उन्हीं यादों को सहेजिए जो आंखों में चमक पैदा करें, उन यादों को नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 1 मई का विशेष एपिसोड, साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। विशेष बात यहां पे ध्यान रखने की है, आज 1 मई है। बृहस्पति देव यानी कि देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 ही राशियों पर विभिन्न तौर से इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो भी अहम भूमिकाएं निभाने वाली बातें होती हैं उन सभी पर बृहस्पति देव कारक माने जाते हैं। ये कहा जाए कि उन सभी को प्रभावित करते हैं। और इसके लिए इस चैनल पर आप अगर देखें, बृहस्पति देव का राशिफल जो है उसकी प्लेलिस्ट बना के दी गई है। आप 12 ही राशियां उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो गोचर है ये 1 वर्ष के लिए है, लगभग 1 वर्ष के लिए। तो आने वाला 1 साल जिसे हम कहें, 1 मई से लेके आगे आने वाली 29 अप्रैल तक, लगभग कहा जाए कि 1 वर्ष तक इसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर, आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शादी कब हो पाएगी, और इसी के साथ में चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, कंपटीशन एग्जाम की बात हो, तो इन सभी बातों पर बहुत ही ये कहा जाए कि इन डेप्थ एनालिसिस, विश्लेषण कर आपको ये राशिफल दिया गया है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें रहती है कि बड़े वीडियो मत बनाया करिए, पर बड़े वीडियो के अंदर ही आपके जीवन के सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। अगर सिर्फ 1 लाइन में चाहिए है तो 1 लाइन में पूरा साल समझाना संभव होता है, और आपके साथ में ये धोखा किया नहीं जा सकता। तो इसके लिए कहता हूं कि उस राशिफल को ज़रूर आज के दिन देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 1 मई 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं 7 ऐसी चीजें जो घर के द्वार पर अगर आप लगा दें तो लक्ष्मी आती नहीं है। यह कहा जाए कि वहां तक आकर के वापस लौट जाती हैं। और ऐसी क्या वो 7 चीजें हैं जो आपको अपने घर के मेन गेट से हटा देनी चाहिए, उसी पर इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे। तो वहीं छोटा सा एक कमेंट आप नीचे इस एपिसोड में जरूर कीजिएगा कि मैं जो ये एपिसोड के अंदर अंत में आपको उपाय बताता हूं, कि आप वहां तक जाकर के उस उपाय को सुनते हैं या उस उपाय को अलग से ही एपिसोड बना करके इस चैनल पर दिया जाए। आपका जो भी सुझाव होगा वो सर आंखों पर। चलिए पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, श्रवण नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा आज के दिन मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय देखा जाए तो दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे का रहेगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त की अगर बात करें तो आज के दिन 2 बार आपको शुभ चौगड़िया मुहूर्त मिलने वाला है। सबसे पहले 6:04 से 9:04 तक सुबह के, और फिर से दोपहर में 4:34 से शाम के 6:04 तक। अब ये जो शुभ समय है, कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो, कोई भी अहम निर्णय लेना हो, साइन करना हो, प्रॉपर्टी डीलिंग करनी हो, या ये कहा जाए कोई विशेष यात्रा कर रहे हैं कमाई के लिए, तो वो इस समय में करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं दिशा की अगर बात होती है, यात्राओं की बात होती है, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना जहां शुभ साबित होगा, उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हो तो तिल खा करके ही अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग और सुनफा योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। मैं कहूँगा 90 से 95% पॉजिटिविटी तो ज़रूर मिल रही है, पर 5 से 10% जो है वो पॉजिटिविटी में कमी है और कुछ भी नहीं। अब 10th हाउस में चंद्रमा है तो अब आपको फाइनेंशियली ग्रोथ का समय देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति इस समय में संभव होगी। आत्मविश्वास पनपेगा, तो जिसके कारण चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों की बात कही जाए या अपनी बात को सामने रखने की अगर यहाँ पे चर्चा के लिए अगर रखा जाए, तो वहाँ पर आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ बढ़ेगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी वहाँ बढ़ने वाली है, और समाज के अंदर भी इस समय में रिस्पेक्ट आपको मिलेगी।
कोई भी नए काम की शुरुआत करने की आप सोच रहे थे, बहुत समय से कोशिश चल रही है, तो इस समय में बजरंगबली का नाम लेकर के आगे कूद पड़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो स्मूथ रनिंग आपको इस समय में देखने को मिल सकती है। अपना अधिकार जो है अगर उसको भी जताने की कोशिश अगर की जाए तो वहां पे सफल अवश्य ही होंगे। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप परेशान रह रहे थे, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, स्कूल के अंदर हैं और वहां पर अपनी बात को सामने रखने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे, तो चिंता मत कीजिए, अब समय आपका है। आप टी शर्ट पहनते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आ चुका है इस समय में। वहीं प्रमोशन की बात या रिश्तों में प्रमोशन इस समय में संभव होता नजर आ सकता है। खास तौर पे पिता जो थे वो दादा बनने की खुशी इस समय में देख सकते हैं। शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67% सपोर्टिव रहेगी, पर इस समय में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। खास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इस समय में छाती के दर्द से परेशान हो सकते हैं। कमजोरी, थकान, पूरे दिन लेटे रहना, इस कारण से यहाँ पे आपके काफ़ी काम जो हैं वो स्लो हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओवर द टॉप जाकर के दूसरे को खुश करना या फिर आउट ऑफ द वे जाकर के दूसरे को फेवर करने की जो कोशिश है, या ये कहा जाए कि कुछ लेन देन करके फिर आप ये कोशिश कर रहे थे, तो यहां पर आप अटक सकते हैं। आपके खिलाफ इस समय में एक्शन लिया जा सकता है। ये कहा जाए कि किसी ना किसी साजिश के अंतर्गत आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा सावधानी से बढ़ने की बात होगी। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप इस समय में अपने कामों के अंदर कुछ फ्लो जो है, फ्लो को टूटता हुआ देख सकते हैं। ये कहा जाए कि आसानी से जो काम हो रहे थे वो आसानी से हो नहीं पा रहे, पर ऐसे ही समय में काफ़ी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल, ससुराल पक्ष, इन लोगों का साथ और समर्थन जो है या तो फिर इनके कहने के अनुसार अगर चलिए तो आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। यात्रा करने से डर रहे थे तो वहां पे भी कहूंगा कि इस डर को भगा करके आगे बढ़ने की बात आज के दिन रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 60% यहां पे आपको सपोर्ट जरूर देंगे। पर मैं ये कहूंगा जो बेटर सिचुएशन की अगर बात की जाए, पॉजिटिविटी की अगर बात की जाए, तो उसके लिए जब तक मीन राशि में चंद्रमा नहीं आता, यानी कि 4 तारीख की दोपहर को 4 बजे तक, वहां तक कुछ संघर्ष के साथ में ही आगे बढ़ना होगा। कोशिशें कुछ ज़्यादा रहेगी, मेहनत कुछ ज़्यादा रहेगी, लोगों को समझाना, अपनी साइड में लेना, ये आपको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ सकती है। काफ़ी कमिटमेंट्स जो हैं वो अधूरे रह सकते हैं, तो वहाँ पर आपको फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा। हेल्थ वाइज ये समय मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। यहाँ पर टिप टो जिसे कहा जाता है, बहुत धीरे धीरे चलते हुए आपको अपना काम करना पड़ेगा। अपनी सेहत का भी साथ साथ में ध्यान देना होगा। खास तौर पे अगर आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और बिजनेस करते हैं, तो ऐसे समय में स्ट्रेस से खास तौर पे अपने को दूर रखिएगा। हो सकता है मेडिटेशन हो, योगा हो, जिम जाते हो, वॉकिंग पे जाते हो, भक्ति में लीन रहते हो, शाम के समय में मंदिर जाते हो, तो ये आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। यंगस्टर्स ऐसे समय में कॉलेज के हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं या तो फिर कोई काम बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस समय में खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि लीगल एक्शन के द्वारा आपको इस समय में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। चाहे वो किसी दोस्त को पैसे देने की बात हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, वहाँ पे मना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी अचानक से चीज़ें सामने आ सकती है जहाँ पे खुद को ज़रूरत है पैसे की, पर फिर भी इस सिचुएशन में सामने वाले की मदद करना ज़रूरी हो। जहाँ पे मना न किया जा सके, तो वहाँ पर पैसों को लेकर के तंगी महसूस हो सकती है। अपने खुद के ही बिजनेस में काफ़ी चीज़ों को इस समय में हैंडल करने की कोशिश, मल्टीटास्किंग की कोशिश जो है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगी।
यात्राएं अच्छी हो जाएंगी, खाना पीना बेहतर होगा, मन अब काम में लगेगा। काफी लोगों के साथ में जो मनमुटाव था, मतभेद था, वो बेहतर हो जाएगा, ये कहा जाए सुलझ जाएगा। समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। तो वहीं पे आप देखेंगे कि वाहन को लेकर के घर में इस समय में चर्चाएं कुछ ज्यादा तीव्र हो रही हैं। अक्षय तृतीया आ रही है तो गाड़ी की बुकिंग क्या करनी है, या फिर एक गाड़ी को बेच करके दूसरी गाड़ी लेनी है, या फिर जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है कि लॉन्ग ड्राइव पे निकलें। तो उन चीज़ों को लेकर चर्चाएं जो हैं वो इस समय में कुछ ज़्यादा होंगी। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि भाग्यवशात इन बातों के साथ साथ में ही आपके जो कमाई है वो भी बढ़ने वाली है। तो जहां पे कंस्ट्रेंट महसूस हो रहा था कि बजट इतना ही है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो बजट फैलने का, या ये कहें कि बजट एक्सपैंड करने की हिम्मत आप में आ सकती है। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात की जाए या पारिवारिक जीवन की, तो काफ़ी ज़्यादा सुखमय आज का समय आपको देखने को मिलने वाला है। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो आपको भी इस समय में गुड न्यूज़ मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए, मैं कहूंगा 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में, जिस चीज को हाथ लगा दो वो सोना है। अब ऐसे ही समय में चाहे हेल्थ वाइज कहें तो रिकवरी देखने को मिलेगी। जिम ज्वाइन करने की बात हो, किसी भी तरीके से फिजिकली एक्टिव होने की बात हो, तो वो यहां पे दर्शाई जा सकती है। प्लानिंग के द्वारा या फिर इनिशिएटिव के द्वारा अब पैसा कमाना आपके लिए संभव हो पाएगा या आसान हो जाएगा। लेवल की अगर बात करें, सोशल गैदरिंग के अंदर अटेंशन की बात करें, तो वो इस समय में देखने को मिलने वाला है। यंगस्टर्स दोस्ती यारी के अंदर ही नहीं बल्कि दोस्तों के साथ में काम को लेकर के या फिर किसी तरीके से फ्यूचर को लेकर के भी इस समय में डिस्कशंस करेंगे जो फ्रूटफुल रहने वाले हैं। व्यापारी वर्ग अगर खास तौर पे कोई यात्रा करने वाला है, यहाँ पे यात्रा भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की बात करता हूँ, तो अगर आज के दिन की जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकती है। एग्जीबिशन की अगर कोई बात हो तो वो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ पर ब्राउन कलर का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या ही कहना, 4 चांद लग सकते हैं आज के दिन में। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो 50 से 56%, 60% तक आप लगभग ये 10% का मार्जिन ले लीजिए, 50 से 60 ये सपोर्टिव रह सकता है। पर इन चीजों में कुछ ज्यादा सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। इस बात पे ये समय बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से हैंडल करते हैं चीजों को। बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं, फट करके रिएक्शन दे देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, तो परेशानी बढ़ सकती है। तो वहीं फ्लेक्सिबल रहते हैं, हाथ जोड़ने की आदत है, परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं, टेंशन से मुक्त रहना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फिर भी कहूँगा काफ़ी हद तक नॉर्मल बन सकता है। मानसिक तौर पे काफ़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा घोटना, बहुत ज़्यादा इस समय में उस पर विचार करने से आप चिंतित हो सकते हैं, और इस चिंता को देख करके कोई ना कोई फायदा उठाने की कोशिश जरूर कर सकता है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो शादी की विवाह की उम्र में आ चुके हैं, विवाह हो नहीं रहा है, आप खास तौर पे इस समय में बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा कि कहीं ना कहीं से किसी इंसान को इस बात की भनक है कि इस इंसान को विवाह करना है पर हो नहीं पा रहा, तो आपको किसी तरीके से स्कैम में फंसाने की कोशिश कर सकता है। वहीं हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो ऐसे समय में नाजुक समय रहेगा, किसी तरीके से अपने आप को बचते बचाते आपको इस समय को गुजारना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि कुंभ राशि में चंद्रमा जो 2 तारीख को दोपहर में आएगा, वहाँ से जाकर के कुछ बेटर पोजीशन आपको हेल्थ वाइज देखने को मिलेगी। तो वहीं खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमाई कम है, पर खर्चे जो हैं वो कुछ इस तरीके से बढ़ने वाले हैं कि एक हाथ से कमा रहे हो तो दूसरे से उसी समय बहा भी रहे हो। चाहे कर्ज चुकता करने की बात हो, पर उसमें भी परेशानी ये है कि कुछ सेविंग जो थी, सेविंग तो हो ही नहीं पा रही। इन चीज़ों को लेकर के कुछ परेशानी बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो इस समय में आपके लिए बन रही है वो कहूंगा मैं कि लगभग यहां पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको देने वाला हूं, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा है जिसको मित्र तारा का 7 मिल रहा है, तो लगभग आपको इस समय में 75% तक सपोर्ट मिल सकता है। प्लानिंग जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है, पर सुख का अभाव महसूस होगा।
मेहनत इतनी ज़्यादा करता हूं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए सोचता हूं, मेरे लिए कोई नहीं सोचता। इन चीज़ों को लेकर के परेशानियां कुछ ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। जो मेहनत हो रही थी हाथों से, वहां पर अब धीरे धीरे आप अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर सकते हैं कि मैं भी आराम करना चाहूंगा हर किसी के जैसे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये जो धारणाएं हैं वो इस समय में आपके ऊपर कुछ ज़्यादा हावी होने वाली हैं। खासतौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा एटीट्यूड, ऐसे इमोशंस जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के दिन बनते हुए काम के अंदर बाधक बन सकते हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो भी ऐसे समय में देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो बचकानी हरकत कहें या बचकानी सोच कहें, इसके कारण सिलेक्शन होने वाला था, परफॉर्मेंस शानदार थी, बाकी सबके कंपैरिजन में आप बहुत अच्छा करते थे, पर आज के दिन जहां पे परफॉर्म करने की बारी थी वहीं पे मन जो है वो साथ नहीं दिया, जिस कारण से जो सिलेक्शन हो सकता था वहां से वंचित हो सकते हो। तो इसके लिए ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। इमोशनली अपने आप को बहुत संभाल करके आगे बढ़िएगा। मैं कहूँगा कि किसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज महसूस होता है या ऐसा महसूस होता है कोई सपोर्ट नहीं करता, तो एक बार के लिए ऐसे समय पे अपने लाइफ पार्टनर से, अपने स्कूल के दोस्तों से या कॉलेज के दोस्तों से बात करके देख लीजिए। उनके साथ में अपनी बात जो है या फिर अपनी जो जीवन है उसको उनके साथ में चर्चा करके देखिए। आपको मालूम चलेगा कि हर किसी की हालत सेम ही है, हर किसी को यही महसूस होता है, पर परिवार पीछे जो है वो हाथ टिकाए खड़ा रहता है ताकि पीछे ना गिरे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा यहां पर आपके लिए विराजमान है। संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे यंगस्टर्स की बात कहें, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैश रिवॉर्ड मिलने की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग की बात करें तो अपनी सोच से परे इस समय में मुनाफा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस समय में कोई अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कहा जाए कि कोई बहुत ही अहम रोल जो है वो आपको इस समय में सौंपा जा सकता है, प्रमोशन दिया जा सकता है, इंसेंटिव जो है वो आपको मिल सकता है। घर परिवार को लेकर के जहां चिंताएं बहुत ज़्यादा थी, बच्चों को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा थी, तो अब उस स्ट्रेस से, उस चिंता से आप रिलीफ पाने वाले हैं। अपने सपोर्ट सर्कल की बात की जाए, अपने एक्वेंटेंसेस की बात की जाए, फ्रेंड सर्कल की बात की जाए, तो इन लोगों के द्वारा मदद जो है वो इस समय में शानदार तौर पे आपको मिलने वाली है। अप्रिसिएशन तो मिलेगा जो मिलेगा, कहीं ना कहीं से ये कहा जाए कि कोई सजेशन मिल जाए, कोई ओपिनियन मिल जाए, कोई ऐसी एडवाइस मिल जाए जिससे आपका काम और बेहतर हो सके, वो इस समय में आपको ज़रूर मिल सकती है। बस इसके लिए बात यही रहेगी कि घर में दुबक करके बैठने की बजाय बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, तभी ये फायदेमंद स्थिति बन सकेगी। अब ऐसे समय में रेड कलर का अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो अट्रैक्शन पावर भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और भाग्यवशात आपके काम इस समय में चल पड़ेंगे। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 70% सपोर्टिव है। ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर परेशानी नहीं, पर यहाँ पर आंखों को लेकर परेशानी फिर भी देखने को मिल सकती है। लड़ाई झगड़ा हो जाना, हाथापाई हो जाना, या ये कहा जाए कोई इन्फेक्शन हो जाना, बाइक चलाते हैं हेलमेट के अंदर वाइजर ऊपर किया हुआ है, कोई किसी भी जीव का आंखों के साथ में टकरा जाना, तो उसके कारण परेशानियां इस समय में बढ़ सकती हैं। तो आंखों से रिलेटेड खास तौर पे इस समय में थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहिएगा। वहीं कोई भी नया काम करने का प्रयास जो है उसको इस समय में टाल देना बेहतर रहेगा। मैं कहूँगा कल के दिन शुरुआत करना फिर भी बेहतर है, और उससे भी ज़्यादा बेहतर कहें तो 4 तारीख को त्रिपुष्कर योग, वहां पर कोशिश बेहतर सिद्ध होगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 10 तारीख को अक्षय तृतीया, वहां पे करना तो सर्वगुण संपन्न कहा जाएगा। ये कहा जाए कि सोने पे सुहागा है नए काम के लिए, तो वहां पर कोशिशें ज्यादा बेहतर सिद्ध होंगी। ऐसे समय में लोगों के साथ में बना करके चलने की आदत को आपको यहां प्रमोट करना होगा। काफी जगहों पर लोग जो है पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश जरूर करेंगे, जानते हुए, मानते हुए, पता होते हुए भी उन लोगों को साथ में लेकर के चलना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 1st हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो 80% यहां पे पॉजिटिविटी है। अच्छे कोइंसिडेंसेस, भाग्यकारक स्थिति, लक का साथ, लेडी लक बहुत स्ट्रांग होना,
ये सभी चीज़ों का जो फायदा है वो मिलने वाला है। शानदार कमाई देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट में इस समय में आपको तेजी देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस है, रिस्क लेने की क्षमता है और इस क्षमता के कारण फायदा भी बहुत अच्छा मिल सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं यहां गुड़ते हुए काम करना होगा। एक के बाद में एक प्रॉब्लम जो सामने आ रही है उसको फाइट करते हुए आगे बढ़ना होगा, पर जीत अल्टीमेटली जरूर मिलेगी। ऐसे समय में यह कहूंगा कि घर की उन्नति को देखते हुए, घर की नीड्स को देखते हुए, आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए यहां पे प्लानिंग कर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। वहीं सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, दूसरों को राय देने की बात हो, तो वो इस समय में बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध होंगी। यहीं सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलने वाला है, चाहे मैरिड लाइफ की बात कहें, अपने बच्चों के साथ में सुख की बात कहें, पारिवारिक सुख की बात कहें, समाज में मान सम्मान की बात कहें, यह आज के दिन आपको अपनी झोली में अवश्य ही देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 12th हाउस में। वहीं प्रत्यारी तारा का साथ जो है वो बद को बदतर बनाने के लिए इस समय में साथ निभा रहा है। अब अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है, जो फिर भी आपको 33% 30% से 33% सपोर्ट दे देगा। पर यात्राओं में लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर यात्रा करते हैं तो डर और बेचैनी हावी रहेगी, या यात्रा करें तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट सामान भूल जाएंगे, या चोरी हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है। तो यात्रा से खास तौर पे इस समय में परहेज करना है। दूसरी बात सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की है वो ये है कि यहां पर खर्च जो है सोच समझ के ही कीजिएगा। स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए खर्च कर देते हैं, दूसरों को प्रूव करने के लिए खर्च कर देते हैं, शो ऑफ करने के लिए खर्च कर देते हैं, तो बच करके रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास में जो पैसा है उस नोट को फाड़ने बराबर सिद्ध होगा। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आप अपनी जेब को हल्का कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं इस समय में परेशान ज्यादा करेंगी। तो वहीं गुस्से के कारण, या ये कहा जाए किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा खराब महसूस हो, दिल से खराब महसूस हो, तो सामने वाले को उसी समय में लेफ्ट राइट और सेंटर किसी बात को सुना देना, लताड़ देना जिसे हम कहते हैं, इन कारणों से विवाद और संबंध दोनों ही खराब हो सकते हैं। आपकी इज्जत जो बन रही थी, आसपास में जो लोग आपको लेकर के रिस्पेक्ट देते थे, वो कम हो सकती है। तो उस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। खासतौर पे अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में, अपनी टीम मेंबर्स के साथ में इस समय में दुर्व्यवहार करने से बचना है, वरना वापस जो कहते हो उसका आंसर जो मिले वो पसंद नहीं आएगा। पलट करके जो जवाब देने की सिचुएशन है वो आपको पसंद नहीं आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, जो पॉजिटिव सिचुएशन जरूर बना रहा है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। ये पॉजिटिविटी कल सुबह तक आपको मिलने वाली है, यानी कि 2 तारीख की सुबह तक। तो यहां तक मैं कहूंगा कि अपने पेपर वर्क को लेकर के इस समय में ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। फाइनेंसेस को लेकर के, रिसीट्स को लेकर के इस समय में आप आगे बहुत पॉजिटिवली बढ़ने वाले हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार जहां देखने को मिलेगा, तो वहीं ये जो चीजें प्लानिंग है आपकी किसी नए बिजनेस को लेकर के, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कुछ बेहतर करने की जो सोच है, वो इस समय में ऑन ग्राउंड रियलिटी बन सकती है। अब वहीं जीवन के सुख को भोगने की बात हो, जो कमाया है उसको एंजॉय करने की बात हो, तो वो मानसिकता इस समय में अब आप पर हावी होने वाली है। वहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, या ये कहा जाए कि आप चाहते हैं कि आपको शेयर ज्यादा मिले, तो इस समय में चर्चा शुरू करना आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल के दिन ही, कल सुबह ही, सवेरे ही कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान होंगे शनि के साथ में, जो विष योग पैदा करेंगे। और वहां पर यह कहा जाए कि अपनों से धोखा मिल सकता है। तो इस कारण से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आज के दिन में कोशिश करता हूं इन बातों को शुरू करने की, तो आज ही उसको संपन्न कर लूं तो बेहतर है, आज ही कमिटमेंट ले लूं तो बेहतर है। या तो फिर इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए पहले एक बार अपना कुंडली विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर ऐसा कोई प्लान कर रहा हूं या इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूं, तो कौन सा समय मेरे लिए पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो बात हुई आज के राशिफल की। अब हम विशेष उपाय की चर्चा करते हैं
ऐसी वो क्या 7 चीजें हैं जो अगर घर के द्वार पर हो तो लक्ष्मी आती नहीं है, आई हुई लौट जाती है। तो घर का जो मेन गेट कहा जाता है, मुख्य द्वार कहा जाता है, ऐसी कोई भी वस्तु वहां पे नहीं रखनी चाहिए है जिससे कि नेगेटिविटी आपके घर में आए। वास्तुशास्त्र अगर आप मानते हैं, यहां पे यह बात नहीं है कि आप मानते हैं या नहीं, पर वास्तुशास्त्र अपने आप में बहुत अहम भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, या ये कहा जाए फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन है। समृद्धि, सौभाग्य, एनर्जी, इन सभी का खास स्थान है। अब घर के सकारात्मक ऊर्जा के लिए वास्तुशास्त्र की मदद से कुछ जानकारी आपको जरूर मिल सकती है। पॉजिटिव एनर्जी की जब बात होती है तो उसका फ्लो जो है, उसके लिए मुख्य द्वार के पास में अव्यवस्था और सूखे पौधे आपको लगाने से बचना चाहिए। अगर कुछ वस्तुएं जो है मुख्य द्वार पर रखी जाए तो सकारात्मक ऊर्जा के फ्लो पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल देती है। यह कहा जाए कि सौभाग्य था, भाग्य था, लक्ष्मी थी, संपन्नता थी, गेट तक आई, गेट देखा और वापस लौट गई। आपके जीवन में आने वाली खुशियां जो थी वो वहीं से वापस लौट गई। सुनकर के चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? सब चीजें प्लान्ड थी पर लास्ट में हुआ ही नहीं कुछ भी। तो ऐसे में इन 7 बातों का ध्यान रख लीजिए कि अगर ये 7 चीजें आपके घर के मेन गेट पर है तो इसका मतलब यही है कि दुर्भाग्य को हम स्वयं आमंत्रित करते हैं। 7 चीजें क्या है? सबसे पहला, खाली बर्तन। मेन गेट पर खाली बर्तन या कंटेनर अगर आप रखते हैं तो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट करती है। वास्तु के अनुसार अगर देखा जाए तो ये ओपिनियन दी जाती है, ये सजेशन दिया जाता है कि अपने मेन गेट के पास में कभी भी खाली फूलदान, कंटेनर, बर्तन मत रखिए। इवन ये तक कहते हैं कि दूध जो हम लेने के लिए पतीला रखते हैं कि दूध वाला आएगा उसमें दूध खाली करके चले जाएगा, तो ऐसे में वो खाली पतीला भी वहां पे नहीं रखते हैं, क्योंकि समृद्धि और सौभाग्य के फ्लो को जो इन्विटेशन है अंदर उसमें बाधक बन जाती है। दूसरी बात, देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य द्वार पर ही अगर हम टूटी फूटी देवता की मूर्ति रखना शुरू कर दें, या ऐसी कोई मूर्ति जो बहुत पसंद थी पर टूट गई है, क्रैक आ गए हैं, तो उसके बाद में भी हम रख रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मूर्तियां हैं जो टूट गई हैं, खंडित हो गई हैं, इससे देवता नाराज होते हैं, दुर्भाग्य आता है, दस्तक देता है, और दस्तक ही नहीं बल्कि घर तक आ जाता है, अंदर आता है। इसलिए ये गारंटी कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आपके मेन गेट पर खास तौर पर मूर्तियां जो है वो सही स्थिति में है, साफ सुथरी हैं, उन पर फूल चढ़ाया गया है। इन सब बातों का ध्यान रखें। तीसरी बात, जो मुख्य द्वार पर आप डोरमैट लगाते हैं, महीनों महीनों तक साफ नहीं करते, तो ये जो गंदा डोरमैट है ये केवल अप्रिय दिखता ही नहीं बल्कि नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशंस को भी अट्रैक्ट करता है। खास तौर पे अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब भी घर में जाता हूं हैवीपन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, एक भार लगता है कंधों पर, जो खुशी के साथ में घर में एंटर किया हूं, घर में घुसते ही वो खुशी नहीं मिल रही। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मकता बनाने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, और इसलिए अपने डोरमैट को साफ रखना, समय समय पर इसे बदलना ज़रूरी सिद्ध होता है। आपको कुछ समय पहले मैंने ये भी बताया था कि लोग जो हैं, काफ़ी ज्योतिषी, काफ़ी वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी बात सुन करके अपने पोछे के पानी में नमक तो डाल दिए, पर नमक के पानी का पोछा जो है वो कुछ ही दिन लगाया जा सकता है, हर रोज़ नहीं लगाया जाता। अगर वो नहीं सुना है तो ज़रूर उस एपिसोड को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वापस से वो एपिसोड बना के आपको दिया जाए तो उसके लिए भी आदेश ज़रूर दीजिएगा। फिर बात करते हैं चौथी चीज़ की। ये खास तौर पे तब देखने को मिलता है जब बारिश ज़्यादा होती है। कई लोगों की आदतें होती हैं कि अपने छाते को जो है खोल करके मेन गेट पर छोड़ देते हैं ताकि वो सूख जाए, पर वास्तुशास्त्र ये साफ साफ बताता है कि प्रवेश द्वार के पास में खुला छाता जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां लाता है। अगर रखना ही है छाता खोल करके तो अपने छाते को बालकनी में आप वहां सुखा सकते हैं, या जैसे कि आप फॉरेन में देखते होंगे एक छोटा सा कंटेनर जो होता है, या ये कहा जाए एक वास होता है, उस वास के अंदर रखा जाता है, तो उसमें रखना बेहतर सिद्ध होगा। पांचवी चीज, मुख्य द्वार पर टूटा हुआ या अधूरा बना फर्नीचर
ये कभी नहीं रखते। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो शू बॉक्स बनवाए, शू रैक बनवाए, लकड़ी की पूरी बन गई, सारे हिंजेस लग गए, सब कुछ लगे, जूते उसमें रखते हैं, पर उसके ऊपर जो डेकोरेटिव सामान था, गेट के अंदर, घर के अंदर सब कुछ कर दिया, पर बाहर उस चीज़ पे आपने माइका हो, पेंट हो, कुछ भी नहीं कराया। तो चाहे टूटा हो, खराब दिखने वाला फर्नीचर हो, ऐसी चीज़ों को मेन गेट पे नहीं रखते हैं। आर्थिक परेशानियां उत्पन्न करता है। आपके पास ऐसा कोई अगर फर्नीचर है जो टूटा हुआ है, साफ नहीं है, खराब हो चुका है, या ये कहूं कि पेंट नहीं हुआ, तो पेंट कर दीजिए, और अगर टूटा फूटा है रिपेयर करवा लीजिए। और इन चीज़ों की मरम्मत समय समय पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर पे गेट के अंदर अगर चरमराहट की आवाज़ आती है तो उसके लिए भी आपको जल्द से जल्द उपाय करना चाहिए। छठी बात, घर के अंदर, या ये कहा जाए घर के जस्ट बाहर, हम कोशिश करते हैं कि एंट्रेंस जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी रखें। लाइट अच्छी लगाते हैं, पेड़ पौधे अच्छे लगाते हैं, फूल वाले लगाते हैं, खुशबूदार लगाते हैं। पर कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि मुरझाने वाले पौधे लगा बैठते हैं। अब सीजन था तो उस समय तो बहुत अच्छा रहा, पर अब सीजन नहीं है तो फूल जा चुके हैं पेड़ के ऊपर से, या जो पौधा है उसके ऊपर सारी पत्तियां हट चुकी हैं, सिर्फ डंठल बाकी हैं। तो ये मुरझाए गए जो पौधे होते हैं ये विपरीत प्रभाव डालते हैं। कभी भी मेन गेट के पास में मुरझाए हुए पौधे मत रखिए, क्योंकि घर में दुख और संकट दोनों को ही लेकर के आता है। पौधे की देखभाल करना और मरने वाले पौधों को ताजे हरे पौधों से बदलना इंपॉर्टेंट है। सातवीं बात, अंतिम पर सबसे ज्यादा शायद महत्वपूर्ण बात है, मेन गेट पर जो आप वॉल क्लॉक लगाते हैं, घड़ी लगाते हैं। अब ये जो घड़ी है ये दुर्भाग्य भी ला सकती है। माना जाता है कि मेन गेट पर अगर आप घड़ी लगा देते हैं तो जीवन में बुरा समय जो है उसकी शुरुआत होती है। समय खराब कर देता है। इसलिए दीवार घड़ी को कभी भी मेन गेट पर नहीं लगाएं। हो सकता है लिविंग रूम में लगा दीजिए, ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, और वहां पर भी टांगने की सलाह दी जाती है। आज के एपिसोड में ये 7 विशेष बातें आपके साथ में चर्चा करना, ये आपको बताना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हर इंसान हर तरीके से कोशिश करता है कि उसके घर में सुख रहे, संपन्नता रहे, सब स्वस्थ रहे। आपके लिए प्रार्थना भी यही करता हूं कि आप सभी सुख, संपन्न और स्वस्थ रहें। पर कई बार हमारी गलतियां या अज्ञानतावश कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी हमें परिणाम नहीं दे पाती। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रख लिया जाए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग इन बातों को ध्यान रखते थे। एक समय पर कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, जब इन बातों को सीरियस लिया जाता था, जब बातों को माना जाता था। आज के समय में मॉडर्नाइजेशन के पर्दे में पीछे छुप करके हम कहते हैं कि ये सब तो ढोंग है, और धीरे धीरे खुद के पतन की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा काम नहीं बनता, हमारा ये नहीं होता, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मुझे परिणाम नहीं मिलता। हो सकता है एक बार सोच करके देखिएगा कि शायद से जो हम बातों को नहीं मानना चाहते हैं वही बातें मानने लायक हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।